नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं जंतर मंतर पर, जिस तरीके से पेपर लीक को लेके जिस तरीके से जो प्रदर्शन शुरू हुआ था एक व्यापक रूप ले लिया है। जिस तरीके से कल सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया, उसके बाद से आज आप देख सकते हैं भारी मात्रा में आज भीड़ उमड़ी हुई है। जिस तरीके से छात्रों के समर्थन में यहाँ पे तमाम जनता पहुंची हुई है। हमारे साथ आप देख सकते हैं तमाम जनता मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो ताऊ, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है? इतने दिन से भूख हड़ताल पे यहाँ पे तमाम सोनम वांगचुक, तमाम एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं जवाब दे रही है। कैसे देख रहे हैं? बेटा, सरकार मालिक होती है, लेकिन वो ये भूल जाती है लोकतंत्र में माँ के पेट से कोई पैदा नहीं होता राजा। लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाया गया लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में सबको हक है अपनी आवाज रखने का। कोई तकलीफ है तो ये इतने बच्चे सुसाइड करके, नौजवान बच्चे, इतनी पढ़ाई महंगी कर रखी है, तो ये अपना दर्द लेके बैठे हैं। तो ये नाकारा निकम्मी सरकार को सुननी चाहिए थी। जो इन्होंने कल ये कारस्तानी की है सुबह, मतलब बिना वर्दी के वे पुलिस वाले बता रहे हैं या पता नहीं कौन थे उठा के ले गए हैं। ये एक लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली कारस्तानी है। जिस सोनम वांगचुक को बिना परमिशन के उनसे पूछा भी नहीं गया और बिना पूछे उन्हें जबरदस्ती उठा लिया गया सुबह सुबह। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या लोकतंत्र का वाकई में हनन हो रहा है? कि जब वो कहते हैं ना, विनाश काले बुद्धि विपरीत, जब किसी का अंत आता है तो परमात्मा उसकी बुद्धि छीन लेता है। अब मेरे को लग रहा है कि इन नालायकों का अंत आ गया है, क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं, ये एक संगठन वाले लोग हैं। इन्होंने देश से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने अपने तक सीमित हैं, किसी का भला नहीं चाहते, क्योंकि सब मीडिया को अपने कब्जे में ले रखा है, हर चीज को अपने कब्जे में ले रखा है। तो ये एक लोकतंत्र अगर आपने बचाना है तो हर एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। इसके लिए हर नागरिक अपना हिस्सा योगदान दे और इसमें सहयोग करे और इनको नकारा लोगों को सत्ता से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? यही मांग चल रही कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। क्या लगता है? मेरे को ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चोर को मारने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसकी माँ है और 5-7 चोर पैदा कर देगी। हमें तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, इससे कम कुछ नहीं होगा। और हो सके तो पूरी सत्ता को ही बदलो। अब उखाड़ के फेंक दो, काठ की हांडी एक बच्चे डायरे बार बार नहीं चढ़ती, ये 2 बार धोखे से चढ़ा गए। मतलब आप चाहते कि नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा हो? बिल्कुल हो। नरेंद्र मोदी कौन सा लाट साहब है? ये चौकीदार है, जनता मालिक है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाया गया लोकतंत्र है। इन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या की है, इन्होंने तो सत्ताशाही बना दी। ये सत्ताशाही थोड़ी है कि आप राजघराने से और वही हो गए। देश आजाद हुआ जब 62 रियासतें तोड़ी गई थी, तो ये लोकतंत्र संविधान से चलता है, संविधान लोकलाज से चलता है। इन्होंने तो लोकलाज को ताक पे रख दिया। ये तो देश के पीछे पड़े हुए भस्मासुर हैं। एक दिन कह रहा था मेरे को लोग भस्मासुर कहते हैं, गंगू तेली कहते हैं। अरे तेरे कर्म कवाओ हैं, लोग कुछ नहीं कहते। जो आप होते हो वही होता है। जैसे गधा बोलता है तो लोग बताते हैं भाई गधा बोल रहा है। इल्जाम में लग रहा है प्रदर्शनकारियों पे कि दहशतगर्द वाले हैं ये, तमाम सरकारें, बीजेपी सरकार आरोप। 750 किसान 13 महीने दिल्ली की देड़ी पे पड़े रहे। 750 किसान मर गए। यो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश का नाश करना रहा है। नौकर है, नौकर देश की जनता का। जनता मालिक है। ये तो किसान अनपढ़ थे, समझ नहीं थी ना। उसी दिन गए भाई तड़ा आ जाए, ये 750 मर गए, इनका हिसाब दे दे। देश की देड़ी है, यहाँ से सारा देश चलता है। आपकी देड़ी पर कुत्ता बैठा, उस आगे भी टूक घेर दोगे। वे तो सारे देश को टूक देने वाले, खाना देने वाले किसान। रात को जाडे की रात में सांप के बिलों में पाँ मार के नाज पैदा कर रहे हैं। ये भीतर एसी में बैठ के खा और उनके साला पर ये लठर गोली चलावे। 750 मर गए। इनको नेता कहोगे? नेता वे हुआ करते सुभाष चंद्र बोस जैसे, शहीद भगत सिंह जैसे, महात्मा गांधी जैसे। इन्होंने तो नेताओं के नाम को कलंकित कर दिया। आज किसी को गाली देनी हो उसको नेताजी कह दे, इससे बड़ी कोई गाली नहीं है। ये तो उस स्टेज पर आ गए। तो अब एक ही तरीका है, इनको सत्ता से बाहर करो। अगर रहे
तो ये इलेक्शन भी नहीं होने देंगे, तुम्हारे वोट की ये लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे। मतलब आप नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मान रहे हैं? हाँ, पूरी कैबिनेट का, पूरी सरकार का, पूरी सरकार। बीजेपी यानी के हाली बीज ने पी गया, दाना भी ना जामे, जड़ तक खत्म कर दिया। पर इतनी आसानी से थोड़ी ना हो पाएगा। आसानी से तो आज कर दे से सारे जाग जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल का एक लोग। भी अच्छा काम नहीं है। अरे आसानी कोई मुश्किल नहीं है, जनता मालिक है, ये गलत फहमी में है। ये जो पुलिस फोर्स की, आज तक मोदी ने मिलिट्री कभी की पत्रकारों का ताकत जवाब दिखा नहीं रहे दिया। हैं, जब वे अपनी वर्दी उतारते हैं तो हिंदुस्तानी है। मोदी तनख्वाह नहीं देता उनको। आप साबुन की टिकिया खरीदो, माचिस की डिबिया खरीदो, जूती खरीदो, टैक्स देते हो, उस टैक्स से देश चलता है। तो ये जानना होगा, जनता मालिक है, ये चौकीदार था, चौकीदार है, इसको बाहर करो। बाहर करके ही मानेंगे आप? हाँ बिल्कुल बाहर करके मानेंगे, और ऐसे ही पसीना आ रहा कल है। मार्च करेंगे। हम कल तो मरने शाम को से- तैयार बैठे हैं। कल मैं शाम जी का छक लिया। इससे जी तो थक अंग्रेज, हमारा बाबू 102 साल का हो गुजरा अभी 2 महीने पहले। उन्हें बताई कि भाई हमने अंग्रेजी राज भी देखा, बहुत बढ़िया था। फिर यो कांग्रेस का आया, बहुत बढ़िया था। वो बोला हम अनपढ़ थे, हमने पढ़ी लिखी कैबिनेट बनाई थी। उस टाइम में पढ़े लिखे थे सारे, कोई बैरिस्टर था, कोई महात्मा गांधी जैसे लोग। और तुम पढ़े लिखे हो आज सारे मूर्ख पठा रहे हैं, अनपढ़ गवार। कोई तड़ी पार है, कोई गुंडा है, कोई मैं करके चल रहा है, वो नजदीक ना आ जा। अरे मीडिया कहाँ गया हुआ है? कोई काम तो क्या नहीं उसका किया, दायित्व एक नहीं काम बनता? तो बताओ, आपको कभी डर नहीं न्याय है? प्रणाली कहाँ है? आपको डर नहीं लगता आप तरीपार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चौकीदार शब्दों का इस्तेमाल? तरीपार चौकीदार जब आदमी अपने लिए हाँ, कैमरे पे। जीता है, जब डरता है, जब देश के लिए आवाज उठाता है। डर भगत सिंह ने ना लगा था, डर किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा अजर अमर है, उसका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर इस शरीर को कुछ कह दिया तो कई जन्मा तक हम पीछा छोड़ने वाले नहीं इनका, हम वो आदमी है। तो आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? अरे जेल क्या है, कुछ भी ना है। देश के लिए अगर जेल आ जाए तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं 60-62 साल का हो गया, मैं जेल चला जाता हूँ। बच्चों के लिए तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो एक तकमा होगा। देश का भविष्य अगर सुधर रहा है, अगर देश का भविष्य सुधर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये निकम्मी सरकार मोदी की अभी इस्तीफा दे दे, छोड़ दे मोदी सरकार, मैंने ही फांसी तोड़ दे। मैंने कहूँगा भाई मैं मर जाऊंगा तेरे नाम पर, तू छोड़ दे इसने। और इससे फालतू मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये निकम्मी सरकार नहीं चाहिए, इसको हटाओ। हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए बस एक ही मोदी काफी है। हर स्टेट में बीजेपी बैठी है, अंजाम हिंदुस्तान क्या होगा? इतना प्यार लैला ने मजनू से नहीं किया जितना मेरे देश के अनभक्तों ने मोदी और योगी से किया। यही हाल रहा तो भारत देश की कहानी क्या होगी? जिस देश का बचपन भोगा हो उस देश की जवानी क्या होगी? मोदी जी जब से आए हैं क्या रंग जमाने के हो रहे हैं, 2 हंस रहे हैं, 4 रो रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ ओल्ड दिल्ली से मैडम जी, पुरानी दिल्ली से। पुरानी दिल्ली से आए मेरा हैं। एक पैर पूरा कटा हुआ। एक पैर आपका पूरा कटा हुआ है। इस स्थिति में भी आप यहाँ पे आए हैं समर्थन देने के लिए? हाँ जी, समर्थन देने के लिए। मेरा सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है मेरा 3 साल से। मैं 3 साल पे स्ट्रेचर पे था मैं। तो आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा घर है? में से पब्लिक आनी चाहिए, ठीक है। ये सच्चाई की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। इतना जुल्म जो है पहले कभी भी नहीं हुआ, मुगलों ने भी नहीं करा, ना अंग्रेजों ने करा जितना अब हो रहा। अच्छा, अब ये मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी को फांसी हो जंतर मंतर पर। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। नहीं, मगर पब्लिक बहुत परेशान है भाई। हर घर में जाके देखो कितनी पब्लिक परेशान है मैडम जी। अब आप कह तो रहो कि मैं ऐसा कह रही हूँ, मगर ये तो देखो कितनी पब्लिक परेशान है। जब से मोदी जी आए क्या कर दिया उन्होंने देश का, ये देखो ना। तो आपको लग रहा है मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के आने से बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई? अरे उल्लू मनुष्य नहीं है, मोदी जी मनुष्य हैं। ये बदनाम होगा उल्लू। ये कह रही वो शहर देश के नहीं। लिए चौकीदार चोर है, मोदी देश के लिए खतरा है। अगर आज नहीं हम मोदी को बर्खास्त करेंगे, कल हमारे देश की जनता का, भारत देश के बच्चों का जीवन, व्यापार सब ठप कर दिया। महंगाई हो गया है और हम इसी देश को आज देखो जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई सुनना नहीं चाह रहा है, सब विदेश जा जा के मोदी काम सुन रहा है। कभी आज तक कभी पत्रकार का कभी जवाब नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? सब अडानी अंबानी से सारे काम हो रहे हैं। तो हमारा
बच्चों का भविष्य क्या है। हम नहीं चाहते आज ये मोदी हमारे साथ ऐसा काम कर दे जो हमारे देश की जनता का यह हालत। अनभक्त पैदा हुए हैं सुनील शेट्टी, कंगना रनावत कह रही है कि चांद में दाग हो सकता है मगर मोदी जी में दाग नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही पब्लिक को नाकारा कर दिया जब से मोदी जी आए। कि सुनील शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा अनभक्त हैं। क्या कह रहे हैं? मोदी का इस्तीफा चाहते हैं, अमित शाह का इस्तीफा चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। क्या हुआ, हरियाणा की बेटियों ने धरना लगाया था, उन लोगों ने भी इनको अपनी दादागिरी गुंडाई करके देश की खिलाड़ियों को इन्होंने पुलिस के साथ अपनी दादागिरी की। तो क्या किया, तुम देश की बेटियां मेडल जीत के आ रही हैं, उनका इन्होंने प्रोटेस्ट गलत किया। तो तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। माता की जय।